अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से तमाम कैंडिडेट्स को टिकट दे दिए गए हैं। मेरे साथ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी सईद मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स को इन्होंने टिकट दे दिया और किन को इन्होंने नाराज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे जो सब ये बताएं कि आपने जो है दोनों एनए में और पीपीएस में टिकट दे दिए हैं, तो कौन से कैंडिडेट आपके साथ नाराज़ हो चुके हैं? कि क्या किसी कैंडिडेट ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा? बिलाल साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए। बात यह है कि जमात कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका कोई कारकुन या कोई जो है ना मकामी लीडर जो है वो नाराज़ हो। और मेरी लीडरशिप का ये वादा है कि इंशाल्लाह जिनको टिकट नहीं दिए गए इनको भी जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इनको भी किसी न किसी जगह पे एडजस्ट किया जाएगा। तो जमात की अभी तो कोशिश है कि सब जो है ना वो रजामंद हो के जो है अपने हमारे कैंडिडेट हैं उनकी सपोर्ट करें। जिस हवाले से टिकट की आपने बात की, तो NA60 से हमारे बिलाल अज़हर कैनी साहब कैंडिडेट हैं। NA61 से जो है चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ साहब को जो है टिकट दिया गया है। इसके अलावा पीपीएस की बात करें तो क्योंकि हम जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हमारी जमात की जो है वो सीट एडजस्टमेंट है उनकी पार्टी के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ, तो उस हवाले से जो PP 24 है वहाँ पे इत्फाक हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा यावर कमाल साहब के जो उनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट नहीं देगी। उसके अलावा PP 25 में जो है चौधरी नदीम खादम साहब, ये इनको टिकट दिया गया है। और जो PP 26 है वो हमारे जो साबिक MP हैं आजी नासिर लिल्ला साहब, उनको टिकट दिया गया है। टिकट कन्फर्म हो गए हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं, कभी कहते हैं कि नवाबजादा को टिकट मिल गया और कभी कहते हैं जनाब चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ साहब को मिल गया और कभी कहते हैं बिलाल अज़हर कैनी को टिकट नहीं मिला। नहीं, जो मैंने आपको जो नाम बताए हैं ये 100% कन्फर्म हो चुके हैं। इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जो है ना वो शेयर के निशान पे कोई कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं लड़ेगा जेल में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की बात सुन ली है कि सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो झूठी हैं। टिकट दे दिए गए हैं, चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ को भी टिकट मिल गया, बिलाल अज़हर कैनी को भी टिकट मिल गया और चौधरी नदीम खादम साहब को भी टिकट मिल चुका है और नासिर लिल्ला साहब को भी टिकट मिल चुका है। और राजा यावर कमाल के सामने इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं लेके आए। आइन से बात करते हैं कि राजा यावर कमाल जो है ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट था, इसलिए क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके सामने कैंडिडेट लेके नहीं आई या कोई और बात थी? जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इतने मजबूत कैंडिडेट थे कि उनके मुकाबले में हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि दो हमारे मजबूत तरीन उम्मीदवार जो अपना वैस खालिद साहब स्वाबाद से और साबिक MPA भी हैं। इसके अलावा मेहर मोहम्मद फ़याज़ साहब, वो भी साबिक MPA, हमारे पास बड़े मजबूत तरीन कैंडिडेट थे। वो पूरी तैयारी में थे। अगर जमात उनको हुक्म देती तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ना था। लेकिन देखें, हम अपने ज़िले की बात नहीं कर सकते। लीडरशिप जब मरकज़ में बैठ के कोई फ़ैसले करती है तो वो पूरे मुल्क के हवाले से सोचती है, ज़िले के हवाले से नहीं सोचती। तो उन्होंने क्योंकि उनकी पार्टी के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी थी, इस हवाले से उन्होंने PP 24 का हमसे जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट के लिए हमसे डिमांड की थी। तो जो हमारी लीडरशिप ने जो है उसको एक्सेप्ट किया है। सिर्फ इसी वजह से जो है राजा यावर कमाल साहब को जो है सपोर्ट करने का उन्होंने जो है ना वो वादा किया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर मेहर मोहम्मद फ़याज़ साहब, राजा वैस खालिद साहब अगर ये जमात के फ़ैसलों को मनोवन कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जमात उनकी इज़्ज़त में भरपूर इजाफ़ा ही करेगी और अल्लाह के हुक्म से वो किसी अच्छी जगह पे एडजस्ट होंगे। अगर नवाबजादा इकबाल मेहंदी आज़ाद हैसियत से सामने आ जाते हैं तो क्या तंजीम उनके साथ खड़ी रहेगी या जो है चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ के साथ चली जाएगी? देखिए, जो तंजीम होती है वो तंजीम होती है अपनी जमात की। जमात के जो लीडर ने, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो फ़ैसला कर लेना है, हमारी जो है वो ज़ाती तौर पे जितनी भी रफ़ाकत हो जिसके साथ भी, मेरा अब सका भाई भी अगर किसी जगह पे जमात के ख़िलाफ़ खड़ा हो, जब तक मैं जमात का ऑफिशियल ओहदेदार हूँ मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि उसकी सपोर्ट करूँ, क्योंकि जमात ने जिसको शेर का निशान देना है मैं उसी के साथ खड़ा हूँगा। अच्छा, व्हाट्सएप के ग्रुपों में एक मैसेज बड़ा जो है चल पड़ा है कि नवाबजादा के जो वफ़ादारी है वो वफ़ादारी कबूल नहीं की गई, उनको टिकट नहीं दिया गया। क्या टिकट देना ही वफ़ादारी थी?
मैं समझता हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, अब इस पे कोई इत्तेफाक करे या ना करे। देखिए, टिकट अमानत होती है जमात की। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इस जमात के सरबराह हैं। शेर के निशान के साथ ही हमारी इज़्ज़त है। जिसको वो चाहते हैं वो उस निशान पे इलेक्शन लड़ाते हैं। अब जो एक बार इलेक्शन लड़ा है तो इसकी ये हरगिज़ बात नहीं कि हर बार वही उस पे जो है वो हकदार ठहरेगा। जमात के अपने फ़ैसले होते हैं हर वक्त के साथ जो है वो। अब जैसे जो नदीम खादम साहब MNA का इलेक्शन लड़े थे पहले, अब जमात को उनकी ज़रूरत थी सूबाई असम्बली पे, वो चाह रहे थे, जमात की ख्वाहिश थी कि वो सूबे में अपने खिदमत करें अवाम की, तो उन्होंने सूबाई असम्बली का उनको टिकट दिया है, उन्होंने कबूल किया है जमात के फ़ैसले को। इसी तरीके से बिलाल अज़हर कियानी साहब जो है वो हमारे बड़े एनर्जेटिक और नौजवान रहनुमा है। बड़े कम अरसे में उन्होंने अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो जमात की आप देख रहे हैं मीडिया के हवाले से भी बड़े भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं। एक बड़ी अच्छी और मौसर आवाज़ बन के सामने आए हैं जमात की। तो क्योंकि वो मरियम नवाज़ साहिबा की भी टीम का हिस्सा हैं, उनके साथ भी बड़ी कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ बड़ी अच्छी वर्किंग है। मियाँ साहब के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी कुर्बत है। वो चाह रहे थे कि मरकज़ में उनकी टीम में वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो मरकज़ के लिए उनको, इसलिए उनको जो है वो मरकज़ का टिकट दिया गया है नेशनल असम्बली का। तो ये लीडर की अपनी ज़ाती होती है, फ़ैसले होते हैं, और कारकुन को हमेशा अपने लीडर के फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी की बात सुनी है कि टिकट तकसीम कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर व्हाट्सएप पे कोई कैंडिडेट खुद को शो करता है कि मुझे टिकट मिल गया है, बल्कि उनको टिकट ना मिला हो, तो ऐसी बात झूठी है। वोट का फैसला आप नहीं करना है। जल्द इलेक्शन सामने आ रहे हैं, जो आपको कैंडिडेट पसंद होगा आप उसको ज़रूर वोट डालें। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।